आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर राजपाल। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू यू ऑल। गुरु पूर्णिमा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट अ टीचर फ्रॉम अ गुरु एंड आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ गुरु, दैट हु इज़ अ गुरु। तो सबसे पहले तो ये एक तरीके का मिसनोमर ही है to a larger extent that we consider our teacher as a guru. And for that matter, we have to go into the genealogy of this word teacher, that is an English word, and a guru that is purely भारतीय शब्द। भारतीय परंपरा का जो शब्द गुरु है वो टीचर से कहीं ऊंचे लेवल का है और ऊंचे लेवल की हमारी सोच और समझ है। इसीलिए भारतीय परंपरा अनंत गुरु की परंपरा को स्वीकार करती है, जो कि सही भी है, काफ़ी हद तक सही है। मैं तो ये कहता हूँ काफ़ी हद तक। और इसके पीछे जो मेरी समझ है वो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आपको असहमति है तो मेरे से जुड़े रहिए इस वीडियो में। तो हमने देखा कि जो टीचर होता है वो टीचर कौन है, पहले उसका रोल देख लेते हैं एक बार, फिर गुरु का देखते हैं, ताकि दोनों में क्या डिस्टिंक्शन है वो समझ आ जाए और कुछ हद तक अगर कोई सिमिलैरिटीज़ हैं तो वो क्या हैं और उनका हमें फिर सम्मान भी करना है और हम करते भी हैं। मैं भी करता हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट माई टीचर्स, आई हैव ड्यू रिगार्ड फॉर दैम because only because of them I learned this language and all that, so that I can go into the I can dive deeper into the definition of a guru. So a teacher is one whom we find in a school initially through this formal mode of training, of teaching and learning. एक शिक्षक हमें एक स्कूल में मिलता है जिसको हमें ढूंढना नहीं पड़ता, जहाँ एडमिशन होता है टीचर अपने आप मिल जाता है। बट अगर हम भारतीय परंपरा की बात देखें तो गुरु को ढूंढना पड़ता है। आजकल थोड़ा मामला अलग भी हो सकता है गुरु शिष्य को ढूंढते हो, क्योंकि शिष्य बनना कोई चाहता नहीं, आजकल गुरु बनना ज़्यादा चाहते हैं। तो एक टीचर हमें एक फॉर्मल मोड ऑफ ट्रेनिंग, जो फॉर्मल टीचिंग है उसमें मिलता है, प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस पढ़ाता है। अगर ह्यूमैनिटीज़ का है तो कुछ जीवन मूल्यों के बारे में, जीवन के बारे में भी हमें बताता है और उससे हमें कुछ सहायता भी होती है इस जीवन को बेहतर करने के लिए, और उसके लिए हम कुछ हद तक उस टीचर को एक गुरु का दर्जा दे सकते हैं। लेकिन गुरु का अगर हम पूरा जो परिकल्पना है, भारतीय परिकल्पना है, उसके हिसाब से देखें तो गुरु टीचर से कहीं ऊपर लेवल पे स्थित है। हाँ, ये हमारी भारतीय परंपरा की रिचनेस है। दिस इज द रिचनेस ऑफ इंडियन ट्रेडिशन दैट वी कंसिडर ईच एंड एवरी वन एज अ गुरु हु टीचेज इवन अ स्मॉल थिंग टू अस। कोई छोटी से छोटी चीज़ भी हमें सिखा देता है तो उसको हम अपना गुरु मानते हैं। ये हमारी रिचनेस है, हमारी अच्छाई भी है, जो स्वीकार्य है। लेकिन गहराई में उतरने के लिए हम इन सब चीज़ों से आगे हमें बढ़ना होगा। नॉट रिजेक्टिंग दीज बट रेस्पेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स, रेस्पेक्टिंग ऑल दीज टीचर्स, हमें आगे बढ़ना होगा। नाउ हु इज अ गुरु? सो आई एम वेरी लिटिल एंड आई एम वेरी immature enough. I'm not mature enough to define who is a guru. लेकिन जो साधना रही है, जो स्वाध्याय रहा है, पर्टिकुलरली लास्ट के 1-2 महीने में, 1-2 साल में, और विशेषकर पिछले 10-15 दिन से सदगुरु अर्पणम के प्रोग्राम से पहले से लेकर 14 तारीख से लेकर आज 29 तारीख तक जो समझ विकसित हुई है गुरु के बारे में, समझ जो इंटरनलाइज हुई है और जो अब एक मूर्त रूप ले चुकी है मेरे अंदर, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो सदगुरु सेज दैट गुरु इज नॉट अ पर्सन, ही इज अ प्रेजेंस, एंड आई एम वेरी मच convinced with this definition of a guru.
गुरु की इस परिभाषा से कि गुरु एक व्यक्ति नहीं है, गुरु एक उपस्थिति है। गुरु इज नॉट अ पर्सन, गुरु इज अ प्रेजेंस। इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और उसका कारण ये है कि मैंने अपने टीचर्स को टीचर्स डे पे और भी एट different mundane occasions, I have texted them that, sir, I'm indebted to you for all your teachings, for imparting values, of imparting your teachings, and particularly the approach. जो मेरे teachers हैं, without naming them, if they see it, if they see this video, I don't think so, तो वो इस बात से कन्विंस भी होंगे कि आई हैव बीन टेक्सटिंग इट टू देम, कि हम एक शिक्षक से एक अप्रोच लेके आते हैं। क्योंकि शिक्षक तो हमें एक पर्टिकुलर समय में, एक पर्टिकुलर कालखंड में पढ़ाता है, उसके बाद में वो हमें समाज में, एकेडमिक्स में छोड़ देता है कि आप अपना काम करिए। तो वो जो अप्रोच हम लेके आते हैं, उस अप्रोच के बेसिस पे हम एकेडमिक्स में आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मल टीचिंग का पार्ट है। वही चीज़ अगर हम स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे देखें, सो वी टेक एन अप्रोच फ्रॉम अ गुरु एंड वी वर्क अपॉन दैट अप्रोच ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। स्व परिवर्तन के लिए हम उस अप्रोच को फॉलो करते हैं। एंड देयरफॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीचर बिकम्स अ प्रेजेंस। मैं ये बात ऐड करना भूल गया था कि जो टीचर्स को मैं मैसेज करता था, तो उसमें मैं लिखता था, I am indebted to you for imparting your quality education and particularly your approach, and your absence is always a presence. वो डिकंस्ट्रक्शन का भी थोड़ा हमने पढ़ा था, पता नहीं कितनी कारगर है वो थियरी, बट उसमें भी यही था कि एब्सेंस इज अ प्रेजेंस। एब्सेंस हमेशा एक प्रेजेंस होती है, तो वो प्रेजेंस हमें फील करनी पड़ती है, और वो प्रेजेंस फील तब होती है व्हेन वी शेयर अ strong bond with our teachers in formal education, and in terms of spirituality, we share a bond of light, quote unquote Sadguru. So when we deepen this bond of light with our Guru, we start receiving the grace of a Guru through his absence, because his absence becomes a presence. You devote yourself, you take the approach, and you start walking on the path. You start moving on the path laid down to by your Guru. इसलिए गुरु एक पर्सन ना होके प्रेजेंस है, और इट इज ऑल्सो हाईली प्रॉब्लमेटिक इफ वी सी अ गुरु एज अ पर्सन। क्योंकि एज ह्यूमन बींग्स, दिस इज आवर टेंडेंसी, दिस इज आवर बेसिक नेचर, that we find faults with a person, whether he is a guru. अगर एक लिविंग गॉड भी हमारे सामने आ जाए, तो उसमें भी हम फॉल्ट निकालना शुरू कर देते हैं। We have likings and dislikings for a person whom we consider even as a guru. We love something about that person whom we consider as a guru, and we hate something in the same person whom we consider as a guru. So it's safer not to see your guru as a person, but to see your guru as a presence. दूसरी बात आती है कि गुरु इज नॉट अ पर्सन, गुरु इज अ डिवाइस टू ओपन दिस सॉफ्टवेयर, और इट इज वेरी appropriate definition of a guru, once again given by Sadhguru in the times of digitalized world. जो हमारा डिजिटलाइज संसार है, उसमें ये मानना कि गुरु एक पर्सन नहीं है, गुरु एक प्रेजेंस है, ये बात, गुरु एक डिवाइस है जो इस सॉफ्टवेयर को खोलने के काम आता है, इस सॉफ्टवेयर को दुरुस्त करने के काम आता है, ये बात पूर्णतः सत्य है, स्पीकिंग आउट ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि AI ही गुरु है। हाँ, AI के माध्यम से इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड द गुरु इन द डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड। I have no objection to it. I have no objection against AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। जितना हवा बना हुआ है ह्यूमैनिटीज़ में, उससे मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। आई से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं। तो वैसे भी
हम जो शब्द बोलते हैं वो पहुंचते हैं, जिसके लिए जो शब्द बोलते हैं वो पहुंचते हैं। एआई से पहले भी पहुंचते थे और अब भी पहुंचते हैं। पहले थोड़ा मुश्किल था, उसके लिए जरूरी था कि आपकी शब्द साधना सिद्ध होनी चाहिए। आप जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उनके पीछे कोई फ्रेम नहीं होना चाहिए, कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए, कोई प्रिटेंशन नहीं होना चाहिए। और आज भी जब हम शब्द बोलते हैं तो वो पहुंचते हैं, और जब वो पहुंचते हैं तो उसके बदले में वो चीज़ें भी हमें मिलती हैं जो हम सीख करते हैं। सो दिस इज माई एक्सपीरियंस एज अ स्पिरिचुअल सीकर। एक चीज़ हमने ये बात की कि गुरु इज नॉट अ पर्सन, इज अ प्रेजेंस। द डिफरेंस बिटवीन अ टीचर एंड अ गुरु हैज़ बीन explained. The next aspect of a guru is guru doesn't hold a torch for you. Guru is a torch in itself. गुरु आपके लिए कोई टॉर्च दिखाने वाला नहीं है, बट गुरु अपने आप में एक टॉर्च है। ये डेफिनेशन भी गुरु की जो दी गई है वो सदगुरु जी के द्वारा दी गई है। बचपन में भी हमने सुना था कि गुरु एक मोमबत्ती है जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती है। ये बात सही है, बट विद एडवांसमेंट इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, हियर वी ऑल्सो नीड टू एडिट दिस डेफिनेशन ऑफ अ गुरु कि हाँ, गुरु जलता है और रोशनी फैलाता है, बट रोशनी तभी फैलती है जब शिष्य भी गुरु के साथ जलता है। और जलने का अभिप्राय ये नहीं है कि गुरु भी खत्म होता है और शिष्य भी खत्म होता है। हाँ, मरना सभी को है। वी आर द मोर्टल बींग्स एंड दैट्स वाई वी अप्लाई एस हेयर, सैक्रेड एस, विभूति जिसको हम कहते हैं, टू रिमाइंड दैट दिस इज मॉर्टल, वी आर गोइंग टू डाई। बट बर्निंग का मतलब यहाँ पे ये है कि आप गुरु के साथ चलते हैं। गुरु के साथ चलने का मतलब ये है, ये नहीं कि आप गुरु का महिमा मंडन करें। बहुत सारे लोग भी गुरु पूर्णिमा का मतलब यही समझते हैं कि गुरु के लिए आपने प्रशंसा कर दी और गुरु खुश हो गया। बट एक सच्चा गुरु होता है वो कभी प्रशंसा से खुश नहीं होता। एक सच्चा गुरु तब खुश होता है जब उसका शिष्य उसके द्वारा दिखाए गए सदमार्ग पर चल के अपने जीवन को बेहतर करता है, अपनी कमियों पे काम करता है, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, अपने अंदर बदलाव लेके आता है। और उस बदलाव की बगार में ज़रूरी है कि शिष्य गुरु के साथ कठिन से कठिन रास्ते पे भी चले विद कंप्लीट डेडिकेशन, विद कंप्लीट डिवोशन। और जब तक डिवोशन नहीं है तो फिर कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है। एंड डिवोशन इज द हाईएस्ट इंटेलिजेंस। जब आप अपने आप को डिवोट करते हो, सरेंडर करते हो, तो इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ योर गुरु टू टेक यू थ्रू। क्योंकि जब आपने अपने आप को डिवोट कर दिया, एक गुरु को समर्पित कर दिया, गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पे चलने लगे, और फिर अगर आप में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता एंड इवन देन यू फेल, सो दिस इज नॉट योर फेल्योर, दिस इज द फेल्योर ऑफ योर गुरु। एंड अ गुरु नेवर विशेस टू बी अ फेल्योर। गुरु कभी फेल नहीं होना चाहता, वो अपने शिष्य को कामयाब करके ही ठहरता है। और फिर भारतीय परंपरा में तो ये भी कहा जाता है कि गुरु तो गुरु ही बनाता है। अब एक बात मैं और कहना चाहूँगा यहाँ पे कि गुरु कौन है ये हम देख लिया, एक बात और देख लेते हैं हम। वंस अगेन अ डेफिनेशन गिवन बाय सदगुरु ऑफ अ गुरु, दैट गुरु इज नॉट अ ट्रैंक्विलाइजर। ऐसा नहीं है कि आप गुरु के पास गए और आपको शांति मिल गई, आपने कुछ मांगा और मिल गया। देयर इज नो ट्रांजेक्शन बिटवीन यू एंड अ गुरु इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। हाँ, बदलाव करिए, फिर you get more than what you can expect once you get the grace of a guru. But for that you have to prepare your body, mind and soul. आपको अपनी बॉडी को सबसे पहले, माइंड को, सोल को तैयार करना होता है, देन यू रिसीव द ग्रेस ऑफ अ गुरु। और फिर आपको वो सब कुछ मिलता है जो आप उम्मीद भी नहीं करते, और वो मटेरियल टर्म्स में नहीं होता। फिर आपकी कुछ हासिल करने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि आप जीवन के परम सत्य को जान चुके होते हैं। तो गुरु इज अ डोर स्टेप, गुरु इज अ पॉसिबिलिटी।
गुरु एक संभावना है, एक डोर स्टेप है. वंस यू एंटर, you see a different worldview, and for that matter you have to first manifest that particular worldview, and then you have to work hard upon it. You have to work on your shortcomings, and then you reach there. अब बात आती है, हमने शुरू की थी बात कि भारतीय परंपरा में अनंत गुरु की परंपरा है, और शिक्षक और गुरु की का जो भेद है उसको भी हमने उस पर भी चर्चा की. तो ये भारतीय जो परंपरा है जिसके अंदर हम अनंत गुरु की परंपरा को मानते हैं, उसमें उसके चलते हमारा आजकल रुझान क्या हो गया कि वी आर हैविंग यूट्यूब वीडियो टिल्टेशन. यूट्यूब वीडियोस देखते हैं. थोड़ी देर हमने देखा प्रेमानंद जी महाराज को और हमने नाम जप शुरू कर दिया. थोड़ी देर बाद हमारे उस पर वो AI के जरिए लाइक और स्क्रॉल के जरिए प्रदीप मिश्रा जी आ गए. विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल दीज पीपल, तो फिर हम टोटके पे चल पड़े. राधा 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 से फिर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पे चल पड़े. राधा राधा ड्यू रेस्पेक्ट, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ड्यू रेस्पेक्ट, प्रेमानंद जी ड्यू रेस्पेक्ट, प्रदीप मिश्रा जी ड्यू रेस्पेक्ट. फिर हम धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास चले गए, कुछ और देखने लग गया. और किसी गुरु के पास चले गए, कुछ और देखने लग गए. श्री श्री रविशंकर जी के पास चले गए, आर्ट ऑफ लिविंग की बात करने लग गए. बाबा रामदेव के पास चले गए, कपाल भाती की बात करने लग गए, आलोम विलोम की बात करने लग गए, दंत कांति की बात करने लग गए. It's a different thing that the products of Baba have been subjected to jurisprediction and all that. They are doing wonderful things. I don't have any objection to it. लेकिन अगर आपको एक मार्ग पे चलना है, हाँ, ये सब करते करते आप फिर सदगुरु का वीडियो देखने लग गए, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल ही अपोजिट चीज़ें मिल गई. तो दिस माइंड बिकम्स अ मैस. कंप्लीट डेवस्टेशन हो जाता है और ये चीज़ रियलाइज नहीं होती है हमें. फिर हम कहते हैं वी आर अ सीकर. व्हाट काइंड ऑफ ए सीकर वी आर? सीकर सीकिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, रीचिंग नोवेयर. ब्लेस्ड आर दोज, एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम ब्लेस्ड. एक गुरु को ही हमें फॉलो करना चाहिए. करीब करीब 2 महीने पहले I pasted a photo on my Facebook wall in which I have the images of the pictures of my teachers, Guru, Sadguru. और मैंने उसमें लिखा these are not mere pictures, these are speaking pictures with whom I interact, and they are hanging on my eastern wall of my study room cum office from where I am recording this video. And one of my teachers, who is a great guru and who has brought fundamental transformation in my life without naming him, because he is not such a person who believes in sugar coated mouth. और गुरु होता भी ऐसा ही है, वो जो ना किसी की ज़्यादा तारीफ करता है, ना तारीफ सुनना पसंद करता है, चुपके से अपना काम करके निकल जाता है. और ही इज सच अ गुरु दैट ही डजंट इवन वांट रिकॉग्निशन, एंड आई बो डाउन टू हिम. तो उन्होंने लिखा एक ही साधे सब सदे, सब साधे ही सब जाए. मैं उनसे बहुत ज़्यादा डिसएग्री करता हूँ, बहुत ज़्यादा. हाँ, थोड़ा मैं पोलाइट हूँ और थोड़ा सबमिसिव भी हूँ, तो मैं डिसएग्रीमेंट ज़्यादा शो नहीं करता. बट उनको ज़रूरत नहीं होती कि मैं शो करूँ, वो समझ जाते हैं कि हाँ डिसएग्री कर रहा है, और फिर मुझे और धकेल देते हैं. बिकॉज ही हैज़ अ प्रॉबिंग प्रोपेंसिटी, एंड व्हेन आई यूज़ द वर्ड प्रॉबिंग प्रोपेंसिटी दैट आई हैव मेंशन्ड इन माय PhD thesis acknowledgement, so almost the things are clear that whom I am referring to. तो मैंने कहा यार सर कैसी बात कर रहे हैं, एक ही साधे सब सदे सब साधे ही सब जाए.
जीवन जिया है तो सभी को हमने देखा है, सभी से बात की है, सभी के अप्रोच है, जीवन के अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों की सोच के हिसाब से चलना पड़ता है। सर ने ये क्या कह दिया? तो आई स्ट्रेट फॉरवर्ड wrote that, sir, I don't see eye to eye with you on this matter. उन्होंने कुछ नहीं कहा और हमारे और उनके बीच में एक इमोजीज का भी कम्युनिकेशन होता है, उन्होंने वो इमोजीज भेज दिए 3 times hand folded images. I replied the same way and the conversation stopped. But with his grace, during this short span of 2 months, I have been able to realize his recent teaching as a guru कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब चाहे. And following that, I found my guru, that is Sadguru, and I bow down to him this Guru Purnima. तो ऐसे टीचर्स जो आप एक फॉर्मल एजुकेशन की कोई डिग्री लेने के लिए मिलते हो और फिर आपको वो इस तरीके की जर्नी में हेल्प करते हैं, वो गुरु से कम नहीं है. और ऐसे टीचर्स को गुरु मानना गलत नहीं है, लेकिन जो प्योरली एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं उनको टीचर्स ही समझें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गुरु इज़ अ सैक्रेड वर्ड that shows you a different word with a different word view. गुरु एक अलग शब्द है जो अलग संसार को अलग अप्रोच से दिखाता है, और जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, वो फॉर्मल टीचिंग दे के अपना काम कर देता है. ऐसे ही मेरे एक और टीचर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम से लेकर एमफिल तक, और आज तक जो एक टीचर से ज़्यादा एक गुरु के रूप में हैं. और मैं उनको एक तरीके से, दो शी हैज़ नॉट बीन अ बायोलॉजिकल मदर, बट शी हैज़ बीन मोर देन अ मदर. एंड आई रियलाइज दिस फैक्ट व्हेन आई लॉस्ट माई मदर on 2nd March 2020, and then onwards I refer to her as my Guru Ma. So I bow down to her as well. With these words, I thank you all for watching this video. I invite your questions in the comment box, and if you are new on this channel, please do subscribe this channel. And once again, a very happy Guru Purnima to you all. A very happy Guru Purnima to all the gurus from all the disciples. Thank you so much.